नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो काफ़ी कैंडिडेट हमारे पास लगातार कमेंट्स करते आ रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान की जो भर्ती होती है गेस्ट फैकल्टी, उसमें कौन आवेदन कर सकता है और इसमें सैलरी क्या मिलने वाली है, योग्यता क्या होती है और इसके बाद भर्ती कब आती है। ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि आपके माइंड में चल रहे हैं, जो कि लेटेस्ट जो भी सेट क्लियर हुए हैं, नेट क्लियर हुए, उनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सब इस क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, और यही क्वेश्चन आप लगातार हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं, वही क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी होती क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, सरकारी हो या प्राइवेट, लेकिन हम बात कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट। अब गेस्ट फैकल्टी जो होती है वो एमपी हायर एजुकेशन के अंडर में इसमें सिलेक्शन होता है, जिसमें कॉलेज में जो प्रोफेसर हमको पढ़ाते हैं वही गेस्ट फैकल्टी होती है। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो परमानेंट पोस्ट होती है, परमानेंट पोस्ट पर कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट गेस्ट फैकल्टी को हायर करती है। अब गेस्ट फैकल्टी को हायर करती है तो उसकी प्रोसेस होती है, मतलब फॉर्म भरवाती है या फिर अपना एग्ज़ाम लेती है, और एग्ज़ाम लेने के बाद उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन बेस पर जो परमानेंट पोस्ट पर जितनी सैलरी उनको मिलती है उतनी सैलरी तो नहीं दी जाती है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी को भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब वह सैलरी कितनी मिलती है वो अभी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो गेस्ट फैकल्टी वही होती है, कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, यदि कोई परमानेंट पोस्ट पर कोई नहीं है और वह पोस्ट खाली है, तो गवर्नमेंट हो या डिपार्टमेंट गेस्ट फैकल्टी के रूप में उन हायर कर लेती है, और इसके बाद जो भी उनसे वर्क होता है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, गेस्ट फैकल्टी के अकॉर्डिंग, तो काम उनसे करवाती है। तो गेस्ट फैकल्टी जो अभी हम बात कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि एमपी हायर एजुकेशन के अंडर में होती है, और एमपी हायर एजुकेशन में भर्तियाँ आती है तो उसमें हम सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये तो आप नॉर्मली पता ही है कि गेस्ट फैकल्टी क्या होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपकी योग्यता क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एमपी गेस्ट फैकल्टी में फॉर्म भरने के लिए, हम अप्लाई करने के लिए ये हमारी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है, यदि आपके पास पीजी तो कंप्लीट होना ही चाहिए। आपकी पीजी यदि आपकी कंप्लीट है तो पीजी के साथ आपका सेट हो गया या फिर नेट हो गया या फिर पीएचडी हो गई, ये तीनों में से यदि एक भी है तो आप गेस्ट फैकल्टी में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, पीजी आपकी पूरी कंप्लीट होना चाहिए। पीजी के साथ आपका पास यदि सेट है या फिर नेट है या पीएचडी है, तीनों में से यदि आपने एक क्लियर कर रखा है तो बिल्कुल आप गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल है, और जब इसके रिगार्डिंग जब भर्ती आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने आपको बताया है। पीजी मतलब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ आपका नेट सेट या पीएचडी कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भर्ती कब आती है। तो भैया भर्ती साल में 4-5 बार आ जाती है ना। एमपी हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन आता है, और इसके रिगार्डिंग हम परमानेंट वीडियोस बनाते हैं। जब भी कोई गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचता है, और ज़रूर पहुंचे ही पहुंचेगा। जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन हमसे बाहर नहीं जाता है। और जब भी कुछ नोटिफिकेशन या भर्ती के रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जब भी कुछ आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंच जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो भर्ती साल में 2-3 बार आ जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलेक्शन कैसे होता है। अब सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर हमारी प्रोफाइल बनी हुई होती है, बनी हुई होना चाहिए, और बनाकर हमें प्रोफाइल को वेरीफाई कराना होता है। और वेरीफाई
आपका जो सेंटर है जब भी आती है वो हम बता देंगे। अभी तो जो प्रोसेस है वो बता दें। तो हमारी आईडी बनी हुई होना चाहिए, प्रोफाइल। इसके बाद वेरीफाई आईडी होना चाहिए। वेरीफाई करने के लिए जो हेल्प सेंटर होते हैं वहाँ से वेरीफाई हो जाती है, और एक ही बार आईडी बनती है, मात्र एक बार, और ये परमानेंट चलती जाती है। और उसी आईडी से जब जब वैकेंसी आती है तो उसी आईडी से हम अप्लाई कर सकते हैं। और आईडी बनाने का जो हमको चांस मिलता है वो साल में सिर्फ एक ही बार ये रजिस्ट्रेशन होता है आईडी बनाने के लिए। अभी जो 2024 की हम बात करें तो 2024 में अभी तक आईडी नहीं बनी है। इलेक्शन के बाद अभी इसमें केस लगा हुआ है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के रिगार्डिंग, इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। लेकिन 2024 में रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आप यदि नेट सेट पीएचडी क्लियर है तो आप अपनी आईडी बना सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो है बात, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है। इसको हम पहले हटा देते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होता है। एक मिनट, इसको ठीक है। तो सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले तो आईडी हमारी बनी हुई होना चाहिए, है ना। आईडी बनी होने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि नेट सेट यदि आपके पास है ना, नेट सेट या फिर पीएचडी है आपके पास, दोनों चीज़ है कोई इनमें से, तो आप सोचोगे कि हमें ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी के लिए ही है। चाहे आपने तीनों कर लिए होंगे तो भी आपको कोई इसमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नवीन नीति जो जारी हुई है उसमें ये सबको सामान्य कर दिया है। सिलेक्शन आप कैसे होता है, क्वेश्चन आता है तो पीजी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। पीजी में यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन होने के ज़्यादा हैं। सपोज डेट करो कि आपके पीजी में 80% है, ठीक है ना, 80% है, तो आपका जो 50 इसमें से माइनस हो जाते हैं। मतलब रूल्स है ये एमपी हायर एजुकेशन के। तो इसमें कितने नंबर बचे हैं आपके? 30 नंबर बचे, है ना। 50% इसमें से कम हो जाते हैं तो 30 नंबर बचे। यदि आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी के 10% इसमें ऐड हो जाते हैं, तो 80 के 10% कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो आपके नंबर कितने हो गए यहाँ पे? 38 हो गए। कैटेगरी आपकी कौन कौन सी लग रही है? एससी लग रही है, एसटी लग रही है, ओबीसी लग रही है और ईडब्ल्यूएस लग रही है। इन सब के 10% मिलते हैं आपको। तो ये 10%, 80 के 10% 8 हो जाते हैं। यदि आप हैंडीकैप से हैं तो भी आप इसको अलग से 10% फिर ऐड कर लीजिएगा इसी में, तो 8 नंबर और प्लस हो जाते हैं। और इसके बाद मतलब पीजी के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। कुल मिलाकर हम बात करें तो पीजी के बेस पे ही सिलेक्शन होता है। जितना ज़्यादा परसेंटेज यदि आपके पीजी में है उतने ही चांसेस आपके सिलेक्शन होने के रहेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एमपी हायर एजुकेशन, जिसमें पीजी में यदि आपके 80% है तो 50% कम हो जाते हैं, तो 30 नंबर बचे। 30 नंबर के बाद यदि आप कैटेगरी से हैं तो 8 नंबर के, सॉरी 10, इसके 10% के हिसाब से 8 नंबर ये प्लस हो जाते हैं, तो 38 नंबर ये आपके हो जाते हैं। और बाकी सीट पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा सीट होती है तो कम परसेंटेज वालों के भी सिलेक्शन हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि कम सीट रहती है तो फिर आपका यदि 90% है तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि फिर 2-4 रहती है तो फिर जो जिनका हायर परसेंटेज होगा उनको सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ चुके होंगे कि सिलेक्शन किस आधार पे होता है। इसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सैलरी हमारी कितनी मिलती है। तो अभी जो हमारे पुराने सीएम साहब थे उन्होंने पंचायत का आयोजन हुआ था, तो उसमें जो सैलरी अब दे रही है वो 2K पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है ना। 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जहाँ पे सैलरी मिलती है। इससे पहले 1,500 रुपये पर डे थी ये, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ाकर इन्होंने कितनी कर दी है? 2,000 रुपये पर डे। हम महीने में 50,000 सैलरी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा सैलरी हम नहीं ले सकते, ये लिमिट लगा दी गई है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि आपको 50,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और यदि आप छुट्टी होती है तो बिल्कुल आप यह समझ लो कि 2,000 रुपये आपको पर डे के हिसाब से, जितनी आप वर्किंग डे रहेंगे उस हिसाब से आपको जहाँ पे सैलरी रहेगी। और एक दिन में कम से कम 3 लेक्चर अटेंड करना ही पड़ेंगे, तभी आपका पूरा एक दिन कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरीके से गेस्ट फैकल्टी के जो क्वेश्चन है वो आसानी से की लैंग्वेज में हमने आपको बता दिए हैं।
और कोई डाउट है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं, आसान लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और भर्ती साल में 2-3 बार आ जाती है, एक ही बार आईडी बनती है, और उसी आईडी से जितनी बार वैकेंसी आती है तो हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों। चॉइस फिलिंग करते हैं तो जितनी वैकेंसी आती है कहीं भी मध्य प्रदेश में, जितने भी कॉलेज हैं उसमें वैकेंसी आती है, तो आप जहाँ पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसको आप चॉइस कीजिए। और इसके बाद जिसमें आप चॉइस मतलब नहीं ज्वाइनिंग कर सकते, मैं उसको चॉइस नहीं करना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल की कंडीशन में हमको सिर्फ यही समझना है कि भर्ती कब आती है। जो क्वेश्चन थे आपके माइंड में, वो क्वेश्चन के हमने आंसर दे दिए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन आदि आपके माइंड में चल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना भैया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग, गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग, जन भागीदारी के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आती है वो हमारे चैनल के माध्यम से A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। जब भी कोई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको भी वीडियो शेयर करना, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और इसके वो लाभ ले सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।